दोस्तों नमस्कार। समन्वय साहित्य मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वर्णिम अध्याय सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करेंगे। आज सविनय अवज्ञा आंदोलन की वर्षगांठ पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने 11 मांगें रखी और उन मांगों को पूरा करने का दबाव बनाया। इन मांगों में प्रमुख था नमक पर कर हटाया जाना, सैनिक खर्च में कमी करना, तटीय कानून बनाया जाना, मद्य निषेध लागू किया जाना। किंतु अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अतः महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पास किया। महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 79 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। इन्होंने कहा कि या तो हम आज़ादी लेकर लौटेंगे या इस आश्रम में फिर हम वापस नहीं आएंगे। यहाँ से 385 किलोमीटर दूर यात्रा करते हुए महात्मा गांधी जी गुजरात के समुद्री किनारे डांडी नामक स्थान पर पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने गुजरात के समुद्री किनारे डांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा। इसके साथ पूरे देश में एक आंदोलन शुरू हो गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। वायकोम सत्याग्रह के केलप्पन और टी.के. माधवन ने इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने पय्यानूर में नमक कानून तोड़ा। असम में सिलहट से नोआखाली तक की यात्रा करके लोगों ने नमक कानून तोड़ा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी खुदाई खिदमतगार के सहयोग से यहाँ नमक कानून तोड़ा गया। इसी के साथ देश के अन्य स्थानों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने, नेताओं ने नमक कानून को तोड़ा।
इस व्यापक स्तर पर देश में आंदोलन होने से अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। जगह जगह गिरफ्तारियां हुई, लोगों का दमन किया गया, जेलों में बंद किया गया। किंतु यह आंदोलन कुछ समय तक चलता रहा, अब पूरे देश में फैल गया। इसी के साथ देश के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 5 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसी के साथ महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। प्रश्न उठता है कि इस आंदोलन के क्या कारण थे। इसमें आंदोलन के शुरू होने में अंग्रेजों का अत्याचार, उनका दमन, साइमन कमीशन का विरोध, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना और नमक जैसी जरूरी चीज पर कर लगाना, इन सब कारणों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य किया। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में सामान्य जनता की उपभोग की चीज नमक को आधार बनाया और तत्कालीन परिस्थितियों में नमक जैसी जरूरी चीज बनाने का अधिकार भी भारतीयों के पास नहीं था। इस आम उपभोग की चीज ने इस आंदोलन को और व्यापक बनाया। इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को सीमित स्थानों पर नमक बनाने की अनुमति दी थी। यह महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी सफलता थी। इस दौरान विदेशी समाचार पत्रों में एक कार्टून छपा। इस कार्टून में महात्मा गांधी जी समुद्री किनारे पर बैठकर एक बर्तन में पानी उबाल रहे हैं। बगल में खड़ा एक व्यक्ति कह रहा है कि गांधी जी समुद्र का पानी तब तक उबालते रहेंगे जब तक इनको डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता है। तो उस दौरान की चीज थी जिस पर इस आंदोलन पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर व्यंग किया गया था। लेकिन इस आंदोलन ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा, उनके अंदर आजादी की और ललक पैदा की और अब यह आंदोलन सामान्य आदमी की आवश्यकता से जुड़ गया। अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष सब ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, दांडी मार्च को नेपोलियन के फ्रांस मार्च से जोड़ा और कहा कि यह आंदोलन देश की आजादी में मील का पत्थर साबित होगा।
आज दांडी यात्रा नमक बनाने की वर्षगांठ पर आप सभी को कोटि कोटि नमन, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।